हे गाइस, दिस इज मी ऋषि श्रीवास्तव और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल गुरुशिला एजुकेशन अ पढ़ाकू अड्डा चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको अंकित सर के द्वारा एक प्रोमो वीडियो दिया गया था कि हमारे जो इस YouTube चैनल पर सीडीपी की क्लास निरंतर नियमित रूप से चल रही है, उसी की श्रृंखला में एक और स्टेप लेते हुए हमारे चैनल में हम लोगों ने मैथ्स और साइंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिकली जूनियर लेवल की स्टार्ट करने का जो एक शुरुआत की है, उसमें मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, जूनियर लेवल पर ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने अभी यूपी टेट स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यूपी टेट 2019 का जो रिजल्ट देखा होगा कि लगभग 5 लाख लोगों में से मात्र 60,000 लोग ही सफल हुए हैं। 5 लाख अभ्यर्थियों में से मात्र 60,000 अभ्यर्थी। और दोस्तों, आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन 60,000 में भी मैथ्स और साइंस का जो अगर हम लोग रेशियो निकाले तो वो सामाजिक विज्ञान से सफल होने वाले अभ्यर्थियों की तुलना में बहुत कम है। अर्थात वो लोग ज्यादा सफल नहीं हो पाए विद्यार्थी जो कि मैथ्स और साइंस से एग्जाम दिए थे। अब इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है दोस्तों, उचित मार्गदर्शन न मिल पाना। इसीलिए हमारे चैनल द्वारा आप लोगों के लिए एक ये मुहिम स्टार्ट की गई है कि हम लोग आप लोगों को उत्तम क्वालिटी की अच्छी बेस्ट एजुकेशन आप लोगों को, नॉट एजुकेशन, आप लोगों को मार्गदर्शन हम लोग दें। बिकॉज वी आर नॉट टीचर, वी आर मेंटर। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ्स और साइंस की कड़ी। आज मैं यहां से आप लोगों को मैथ्स के लिए मार्गदर्शन दूंगा। धीरे धीरे समय आने पर विज्ञान की भी कक्षाएं नियमित रूप से आप लोगों के सामने आएंगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि मैथ्स में हम लोगों को किस तरीके से आगे जाना है, हमारा विजन क्या है, हम लोग किस तरीके से आप लोगों को ये जो मैथ्स की एजुकेशन, मैथ्स के टॉपिक वाइज एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज देंगे जिससे कि आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सके बहुत ही आसानी के साथ। देखिए दोस्तों, यूपी टेट 2019 के को देखते हुए और सीटेट और इसके पहले भी जो पेपर हुए हैं सबका निचोड़ लेते हुए हमारे चैनल द्वारा आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिकली न ज्यादा कुछ ऊपर का न ज्यादा कुछ नीचे का, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, टॉपिक्स की नॉलेज देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी श्रृंखला में मैंने जो टॉपिक चूज किया है दोस्तों, आप लोगों को इसको पढ़ के शायद मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। होपफुली अंकगणित अर्थमेटिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब अंकगणित में भी जब हम लोग अंकगणित की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, तो अंकगणित की 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, नींव होती है, आधारशिला होती है। आप लोग गुरुशिला पे पढ़ रहे हैं तो उसकी आधारशिला आप देखिए कि उस अंकगणित की आधारशिला होती है अनुपात, समानुपात एवं प्रतिशतता। अब ये 2 टॉपिक्स जो होते हैं देखने में बहुत छोटे लगते हैं, अनुपात समानुपात क्या होगा, प्रतिशतता क्या होगी, पर दोस्तों ये 2 टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन पर ही बेस्ड आगे के सारे टॉपिक्स होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा है कि अनुपात एवं समानुपात से संबंधित, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित कितने टॉपिक हैं? अनुपात एवं समानुपात का बेसिक्स, उसके बाद औसत एवरेजेस, उसके बाद आयु संबंधी प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस, उसके बाद साझेदारी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पार्टनरशिप बेस्ड, उसके बाद मिक्सचर जिसको हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन भी प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी की नेक्स्ट दूसरी कड़ी में मैं जाऊं तो आप लोगों को यहाँ पर प्रतिशतता दिख रहा है। प्रतिशतता पर बेस्ड परसेंटेज के खुद के बेसिक्स भी होते हैं जो कि छोटी छोटी कैलकुलेशन को क्या करते हैं, एनहेंस कर देते हैं, विकसित कर देते हैं। और दोस्तों अंक गणित से आप लोगों की मेंटल एबिलिटी भी डेवलप होती है और दूसरा आपकी कैलकुलेशन करने की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है। तो इसी क्रम में इसके बाद परसेंटेज पर बेस्ड जो टॉपिक होता है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अगला टॉपिक आता है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला जो टॉपिक आता है समय, चाल एवं दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो बढ़ता है कार्य एवं समय, टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अंक गणित में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज,
ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं, पहले आपको इनकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बारीकी लेना जरूरी है। आपको मैं बेसिक्स से लेकर जाऊंगा। आप यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादातर लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हुए होते हैं, तो उनके लिए मैं उनको टारगेट करते हुए पहले बेसिक्स से लेके चलूंगा। और आज की कड़ी में मैं सबसे पहले प्रारंभ कर रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स से। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियोज को समझना। देखिए रेशियो होता क्या है, रेशियो को हम लोग कैसे समझते हैं। अच्छा, रेशियो को पहले डिनोट करते कैसे हैं, दर्शाते कैसे। देखिए A:B, हमें यदि दो अवयवों में, दो एलिमेंट्स में अगर रेशियो बताना है तो A:B, A अनुपात B, इसको बोलते हैं A अनुपात B। मतलब क्या होता है इसका, जैसे हम लोग प्लस को जोड़ते हैं या धन का चिन्ह लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग इसको जोड़ रहे हैं A+B, 2+2 बराबर 4, 2 में 2 को जोड़ा। इसी तरीके से A अनुपात B का क्या मतलब हुआ कि हम लोग किन्हीं दो समान अवयवों में तुलना कर रहे हैं। क्या होता है, किन्हीं दो समान अवयवों में तुलना कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा मेरे ये जो वर्ड है समान, इसको इन्वर्टेड कॉमा में अपने दिमाग में छाप लीजिए। क्या कि समान अवयवों में तुलना कर रहे हैं। रेशियो के लिए जो अवयव होंगे वो समान होंगे। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, छोटा सा बेसिक क्लियर करने के लिए, यदि आप लोग सचिन तेंदुलकर जी हैं और श्री अमिताभ बच्चन जी, दो लोगों में अगर उन लोगों में तुलना करने लगे हम लोग, तो क्या होगा, क्या हम लोग तुलना कर सकते हैं? आप लोग आंसर दीजिए, क्या तुलना कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक अपने क्षेत्र विशेष क्रिकेट में भगवान कहे जाते हैं और दूसरे अपने क्षेत्र विशेष अभिनय में सदी के महानायक कहे जाते हैं, वो भी उस जगह के भगवान हैं। तो हम लोग उनमें तुलना नहीं कर सकते। हाँ, यदि हम ये कहें कि दो समान लोगों में, या क्रिकेट के दो लोग, अभिनय क्षेत्र के दो लोग, उनमें अगर तुलना करें तो हम तुलना कर सकते हैं। और या तो उनको बराबर दिखा सकते हैं, या किसी एक को बड़ा दिखा सकते हैं, किसी एक को छोटा दिखा सकते हैं। ये मतलब होता है अनुपात का, A अनुपात B। A B के कंपैरिजन में, तुलना में कितना ज्यादा है, कम है, बराबर है, या B A की तुलना में कितना ज्यादा है, कम है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये बात, बेसिक जो बात थी, क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स को। ये तो अभी बात हुई थ्योरेटिकली। अब हम लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा आते हैं, गणितीय तरीके से समझते हैं कि गणित वास्तव में करके देखी जाती है। हम लोग सीखते हैं करके सीखना, तो गणित करके सीखी जाती है। आइए करते हैं हम लोग। अभी तक हमने रेशियो को थ्योरेटिकली समझा। अब देखिए, जैसे यदि दिया जाए कि ए की सैलरी, ए की जो सैलरी है, वेतन, वो है 10,000 रुपए पर मंथ। इसी तरीके से बी की सैलरी है 40,000 रुपीज पर मंथ। अब आप लोग देखते ही ये बता सकते हैं दोस्तों कि किसकी सैलरी ज्यादा है, किसकी सैलरी ज्यादा है, बी की। और अब अगर हमें ये बताना हो कि कितने गुना है, एक तरीके से हिंदी हम लोग कहते हैं ना, क्या गुना, कितने गुना है, इस तरीके से लोकल लैंग्वेज में, तो इस तरीके से अगर हमें बताना हो कि कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। कैसे? A:B बराबर 10,000 अनुपात 40,000। ठीक है दोस्तों। अब एक नॉर्मल सी प्रोसेस काटने पीटने की जो होती है, हम लोग क्या, ये 0, ये 4 0 उससे कटेंगे, तो यहां पे रेशियो एक आ जाएगा 1:4 का। ये हमें मोटा मोटा ये दिख रहा होगा, 1:4 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। अनुपात, ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व करें। अब अनुपात एक डिडक्शन देता है आपको, एक निष्कर्ष देता है आपको। क्या देता है कि ए की सैलरी बी के कंपैरिजन में, बी के तुलना में कम है, या हम ये कहें कि बी की सैलरी ए से ज्यादा है। अब बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है, बी की सैलरी ए से 4 गुना है। कितनी ज्यादा है, 4 गुना है। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने अनुपात के माध्यम से निकाला। आइए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए
बटे बी, इसको हम लोग हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं 1:4। अर्थात क्या हुआ, ए का एक पार्ट, बी का 4 पार्ट। ये आगे मैं पार्ट इस तरीके से यूज करूंगा, इसलिए आप लोग थोड़ा एक फैमिलियर हो जाए इससे। अर्थात इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं A:B बराबर 1:4 या 1:4। ठीक है, देखिए तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A:B, A:B = 1:4, 1:4। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक आपने ये देखा। अच्छा, ये पार्ट वाली बात जो मैंने बताई इसको मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से देखते हैं कि एग्जाम में अब वास्तव में क्वेश्चन आते कैसे। ये तो मैंने थ्योरेटिकली आपके फाउंडेशन तैयार की, अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। वो बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना, और हर चीज को आपको फेथ के साथ लेनी है और आगे बढ़ते जाना है। आइए देखते हैं दोस्तों, A:B, A:B बराबर 2:3। ठीक है दोस्तों, ये दो A और B समान अवयव हैं, उनमें 2 और 3 का अनुपात दिया हुआ है। B:C बराबर फिर से 2:3, ये 2:3 का दिया हुआ है B और C में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए A:B:C, A:B:C क्या होगा, A:B:C क्या होगा। अब दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे दिमाग में इसके 3 मेथड आ रहे हैं। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, आपको अप्लाई कैसे करना है अपने एग्जामिनेशन टाइम पे, क्योंकि एग्जाम में टाइम में ये तीनों तो आप लगा नहीं सकते। ठीक है, और वहां पर वास्तव में आप लोगों के बेसिक्स ही मजबूत होने चाहिए, तभी आप लोग किसी भी ट्रिक को, किसी भी शॉर्ट मेथड को और वेरियस टाइप्स के मेथड्स को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक मेथड आपको बताता हूं। आइए दोस्तों, बेसिक मेथड कहता है कि इनको हम लोग A/B बराबर 2/3 इस तरीके से लिखेंगे। अगला B/C = 2/3। अब दोस्तों A और C, अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और इनको जोड़ने वाली कड़ी आपको कौन दिखाई दे रहा है, मे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये B जो है A और C को जोड़ रहा है। तो हम लोग इसी पर स्ट्राइक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि B की जो वैल्यू है दिख रही है, हमें 2 जगह B की वैल्यू दिख रही है, एक बार 3 दिख रही है और एक बार 2 दिख रही है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, B की वैल्यू को सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अब B की वैल्यू यहां पर 2, यहां पर 3, क्या करें, अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 6 आ जाता है दोस्तों, और यहीं पे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे 6 आ जाता है। इसका मतलब B की वैल्यू हमने सेम कर दी। लेकिन दोस्तों ये मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से ये भी पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, A/B = 4/6। इसी तरीके से B/C = 6/9। अब देखिए आप लोगों को B की वैल्यू सेम दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपना जो आंसर है वो दिखा सकते हैं कि A/B/C बराबर 4/6/9। ये दोस्तों पहला बेसिक मेथड हुआ जिससे कि हम लोग अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। ठीक है, सेकंड मेथड। ठीक, स्टार्ट करते हैं। दूसरे मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग लिखेंगे A/B/C। ओके, अब देखिए A/B को हम लोग यहां रख देंगे, जस्ट हमें पुट करना है बस, है ना। उसके बाद B/C को देखेंगे, B/C के लिए B के नीचे 2 रखेंगे, C के नीचे 3 रखेंगे। अब दोस्तों देखिए, जिन लोगों को शुरुआत जो कर रहे हैं वो लोग तो फर्स्ट वाले की शुरुआत करें, फिर सेकंड वाले की प्रैक्टिस करें। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या है, आप लोगों को सीधे सीधे मैं दिखा रहा हूं कि आप लोगों को पेन कम चलाना पड़ेगा और थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए पहले तो हम जाएंगे इस तरीके से, एरो की डायरेक्शन में चलेंगे, 2 इंटू 2, मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 2, ठीक है। दूसरा हम बी के लिए 3 की डायरेक्शन में और 2 तक जाएंगे, 3 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। अच्छा, सी के लिए एरो की डायरेक्शन में चलेंगे। अब आप लोग खुद अपने से सोचिए क्या होगा, 3:3, ठीक है दोस्तों। अब क्या लिख सकते हैं, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 6 9, और यहां बात लगा देंगे 4 6 9। दोस्तों देखिए आ गया आंसर, 4:6:5। बड़ी ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड पर, जिसको कि मैं कहूंगा कि सभी लोग आप लोग यूज करें। देखो एग्जामिनेशन में हमें जल्दी भी सॉल्व करना होता है, बट विद एक्यूरेसी सॉल्व करना होता है, ठीक है दोस्तों। हमें एग्जामिनेशन में क्या करना है भाई, सही क्वेश्चन करके आना है, जल्दबाजी में अगर गलत करके आए तो गलत हो जाएगा हमारा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि प्रेफर करूंगा आप लोग इस मेथड को एग्जामिनेशन में सभी लोग लगाइए, ठीक है। देखते हैं दोस्तों तीसरा मेथड क्या कह रहा है, A:B:C, ठीक है। सेम प्रोसेस, A:B को हम 2 और 3 यहां उसकी वैल्यू रख देंगे, उसी तरीके से B और C के लिए 2 और 3 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को दोस्तों ये जगह खाली दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इन जगहों का कमाल है, देखिए ये बैठे हुए हैं, ये बगल का प्लाट खाली है, तो ये क्या करेंगे, इस जगह को कब्जे में ले लेंगे। आइए इनको कब्जा दे देते हैं, इस तरीके से हमने टी लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से ये बैठे हुए, ये यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, 2 दे दिया इनको यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के अलावा भी आगे जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें यदि इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को सेम एलिमेंट दिख रहे हैं जो कि कट सकते हैं, आप उनको काट दीजिए। यदि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यदि यहाँ 2 होता तो हम 2 और 2 को काट देते, लेकिन नहीं है तो हम नहीं काटेंगे, एज इट इज रखेंगे। इसी तरीके से 3 को देखते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो हम 3 को काट देते, लेकिन नहीं है तो नहीं काटेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, 2 2 4 अनुपात 3 2 6 अनुपात 3 और 3 का 9। देखिए आंसर आ गया 4:6:9। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये वाला मेथड ही आप अपनाइए, क्योंकि अभी तो ये आपको दिख रहा है A B C 3 दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है नेक्स्ट कि D भी दे देता आपको, और मोस्ट लाइकली संभावित ये है कि अगर आपके लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएगा भी प्रश्न को एग्जामिनर, तो वो 4 एलिमेंट का देगा। आइए उसको देखते हैं हम लोग कैसे करें। मेरे द्वारा ये बोला गया कि आपको अगर 4 एलिमेंट दे दिए जाए, ठीक है ना, तो आप लोग कैसे करेंगे उसको, और लास्ट मेथड जो बताया मैं उसी पर बेस्ड आपको ये कराऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रेफर कर रहा हूं कि आप लोग इसको करिए, क्योंकि आप इसमें आप कैलकुलेशन भी करेंगे और इजीली करेंगे तो आपके गलत होने के भी चांसेस भी रहेंगे, ठीक है ना। और आपको 1 मार्क्स लेना है 100%, क्योंकि 1 मार्क्स पर ही हमारी मेरिट बनती है, हम लोग सिलेक्टेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। A B C और D, ये चारों हमने लिख लिया, ठीक है। A और B की वैल्यू लिख लेते हैं 2 और 3, B और C की वैल्यू B और C के नीचे लिख लेते हैं 4 और 3। इसी तरीके से C और D की वैल्यू 2 और 5 लिख लेते हैं। सेम दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग करते जाइएगा, होपफुली आशा करता हूं आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे। कि क्या है कि देखिए ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या दिखाई दिया, भाई 2 प्लाट खाली है, कब्जा कर लो, 3 3, ठीक है ना, ये हो गया इनका कब्जा इस तरफ का। आइए दोस्तों ये मैंने लिख दिया, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की और D की अनुपात में उनके नीचे उनकी वैल्यूज दे दी हैं हमने। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से मैंने बताया कि 3 की जो जगह ये है, मैंने 3 यहां लिख दिया,
और 3 के बाद यहाँ पर 3 लिख दिया। इसी तरीके से 4 की जगह जो खाली है 4 के पास वहां पे 4 घेर लेगा, 4 लिख दिया। उसी तरीके से 2 की जगह पर मैंने यहाँ पर 2 के पास 2 और 2 को स्थान दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। पहले आपने जो सीखा था 3 में कि अगर हमको इन कॉलम्स में समान अवयव दिख जाते हैं, समान एलिमेंट दिख जाते हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 2 को पकड़ते हैं। 2 इसमें है, 2 है भाई, यहां है 2 है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नहीं काट सकते। आइए 4 को देखते हैं। पहले कॉलम से स्टार्ट कर 4 को देखते हैं। 4 इसमें है, 4 इसमें है, बाकी 2 कॉलम्स में 4 नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 4 को नहीं काटेंगे। आइए आपको क्या बचा, 3 इसमें ही नहीं है, तो हम लोग नहीं काट सकते, सीधे रिड्यूस कर सकते हैं इसको। उसके बाद 5 तो सिर्फ एक में ही है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम इन सब का मल्टीप्लाई करा देंगे, आपस में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। देखिए 2 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात 3 चौक 12 दूनी 24 अनुपात 3 3 9 दूनी 18 अनुपात 3 9 और 5 45। ये आपका आंसर हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात और 18 अनुपात 45। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये समझा कि बेसिस अनुपात क्या होता है। अनुपात अगर एलिमेंट में दिया जाए तो कैसे 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट में दिया जाए तो हम लोग उनको अनुपात में कैसे निकालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यही ऑफ करते हैं और अगले लेक्चर में इसके एप्लीकेशन को और थोड़ा बड़ा करेंगे, जिसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज में कैसे आएंगे, कैसी भाषा आएगी प्रश्न की, उसमें हम लोग समझेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।